चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेसी का। अब असेसी किसको बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर असेसमेंट हो रही है। असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन। आपका असेसमेंट होता है ना, यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है वो? मूल्यांकन होता है। आपको आंका जाता है, तो वही बात है। तो आप कौन कहलाएंगे? आपका नाम आपको क्या कहेंगे हम? वैसे तो हम स्टूडेंट कहते हैं, बट अगर इनकम टैक्स की भाषा में बोलूँ तो वह असेसी हो आप। असेसी जिसका मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है। अब असेसी कौन है? हम सब असेसीज हैं जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या जिसके ऊपर इनकम टैक्स के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है, वो सब असेसी हैं। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला, असेसी का मतलब क्या क्या है? असेसी में वो सारे पर्सन आ जाएंगे। अभी पर्सन का मतलब समझा दिया ना कि पर्सन कौन है। यहाँ पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग से नहीं है, पर्सन का मतलब कंपनी से भी है, फर्म से भी है, HUF से भी है, सबसे है, राइट। तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है कि वो बंदा जो टैक्स पे करने के लायबल है, वो असेसी हो गया। दूसरा, वो बंदा जो अपने साथ साथ दूसरे की इनकम के ऊपर भी टैक्स, दूसरी इनकम, देखो क्या कह रहा है, हु इज़ लाइबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी, यानी कोई और पैसा देने के लिए लाइबल है इसी एक्ट के दौरान, चाहे वो इंटरेस्ट हो या पेनल्टी हो। अब आपका मतलब समझा देती हूँ। सिर्फ टैक्स नहीं पे करते, कई बार हम टैक्स देर से पे करते हैं ना, तो हमें पेनल्टी भी देनी पड़ती है या हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है सरकार को। तो कौन देगा इंटरेस्ट और पेनल्टी? वही बंदा ना जिसने टैक्स देना था और नहीं दे पाया। तो इसका मतलब मैं असेसी रही, मैं असेसी ही तो हूँ ना। तीसरे नंबर पे कहता है कि वो पर्सन जिसके ऊपर टैक्स के लिए कार्रवाई की जा रही है, उसकी इनकम के असेसमेंट के लिए, उसके लिए या उसके इंटरेस्ट के असेसमेंट के लिए जो भी कार्रवाई की जा रही है। और एक वर्ड आया हुआ है फ्रिंज बेनिफिट्स। आप इसको अभी फ़िलहाल छोड़ भी सकते हो, फ्रिंज बेनिफिट्स को। आप सिर्फ इतना भी कह सकते हो कि ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, टैक्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, पेनल्टी के कैलकुलेशन के लिए। तो वो ये मत सोचना कि टैक्स लग चुका है और वो लायबल हो गया। टैक्स लगने के लिए प्रोसीडिंग जब चलती है तो भी आप असेसी ही माने जाते हो। चौथे नंबर पे वो कह रहा है कि मैं इसको पॉइंट पे ही ले आती हूँ सीधा, कि मेरे साथ साथ अगर मेरे पर किसी और बंदे के टैक्स के लिए भी प्रोसीडिंग हो रही है। अब आप कहोगे क्यों? सरकार पागल थोड़ी ना है कि आपसे किसी और बंदे का टैक्स लेगी। सरकार बिल्कुल पागल नहीं है बेटे, वो बहुत सियाणी है। बस चक्कर ये है कि हमारा एक्ट कुछ इस तरीके का बना हुआ है। कई बार हमें क्या होता है कि दूसरे बंदे की इनकम पर भी हमें टैक्स देना होता है। छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मेरी बेटी है, अब वो कहीं पे कोई इनकम जनरेट करती है। अगर वो इनकम उसके अपने स्किल से है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो इनकम इस तरीके की है कि वो मेरी वजह से है या उसके पापा की वजह से है, या जैसे मान लीजिए उसके दादा ने उसको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है और वो प्रॉपर्टी बेच दी है, और बेचने के बाद जो इनकम आई है वो उसकी कहलाई जाएगी ना, ठीक है ना। तो अब वो तो माइनर है क्योंकि 18 साल से कम है, तो 18 साल से कम उम्र के ऊपर फिर टैक्स लग नहीं सकता, लेकिन उसका टैक्स मेरे को पे करना पड़ेगा। तो अभी मैं कौन हो गई? मैं उसके बिहाफ पर टैक्स पेयर हो गई। आगे ना वही भी बात कि मेरे पर किसी और पर्सन के इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आई एम असेसिबल, राइट। फिर आ रहा है 5वें नंबर पे कि ऐसी कोई प्रोसीडिंग, जैसे मान लीजिए कोई लॉस हुआ है, हमारे फॉर एग्जांपल मकान है, एक मकान है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मान लो मेरे पास 2 मकान है, एक मकान से फ़ायदा हो गया, दूसरे मकान से नुकसान हो गया। तो नुकसान को फ़ायदे में से माइनस करके जो पैसा बचेगा उस पर मैं टैक्स दूंगी। तो अभी ये नुकसान को कंसिडर क्यों किया? क्योंकि टैक्स लगाना था, और नुकसान किसका है? मेरा है। तो ऑब्वियसली नुकसान का कैलकुलेशन जब करेगी सरकार, तो ऑब्वियसली मुझे असेसी मानकर ही तो करेगी ना। तो मैं असेसी हूँ तभी तो इतना पेन लिया जा रहा है। तो मेरी लॉस की कैलकुलेशन के लिए, इनकम की कैलकुलेशन के लिए, टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, किसी और बंदे के टैक्स की कैलकुलेशन के लिए मैं असेसी मानी जाऊंगी, राइट। फिर आ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, ये मैं हूँ 6ठे पॉइंट पे, कि एनी प्रोसीडिंग जो रिफ़ंड, सीधा पॉइंट पे आ जाओ। रिफ़ंड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने टैक्स पे करना था सरकार को 5,000 और मैंने गलती से पे कर दिया 5,400 रुपये। तो 400 रुपये क्या है मेरा? ये मेरा सरकार के ऊपर मेरा राइट है।
सरकार के ऊपर मेरा अधिकार है कि मैं 400 रुपये जो है उनसे ले सकती हूँ, तो दिस इज़ नॉन एज रिफ़ंड, तो वो मुझे वापस करेंगे पैसा, ठीक है। तो रिफ़ंड किसको किया जाएगा? ऑब्वियसली जिसने टैक्स पे किया होगा रिफ़ंड तो उसी को ही मिलेगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं एसएससी हूँ तभी तो मुझे रिफ़ंड मिल रहा है। फिर लास्ट में 2 पॉइंट आ रहे हैं, डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। ये देखो अच्छे से पढ़ो, डीम्ड टू बी एन एसएससी और एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। अभी इन दोनों को ना यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में। डीम्ड का मतलब यही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, कई बार हम किसी और की इनकम के लिए एसएससी मान लिए जाते हैं, जैसे माइनर की इनकम के लिए उसके पेरेंट्स एसएससी मान लिए जा सकते हैं। कोई बंदा फॉरेन में रहता, मेरे हस्बैंड फॉरेन में रहते हैं और उनकी कोई इनकम इंडिया में है, तो मैं उसके लिए मुझे एसएससी माना जा सकता है, क्योंकि मैं उसकी नॉमिनी या मैं उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनकर सरकार को टैक्स पे करूँगी। वो तो नहीं आएंगे या बार बार, तो मुझे ही वो किसी को नॉमिनी बना के जाएंगे या किसी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाकर जाएंगे, तो वो बंदा उस टाइम के दौरान जितने टाइम तक दूसरा बंदा बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, तो फॉरेनर का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी जो इंडिया में रहेगा वो उसके बिहाफ पर डीम्ड का मतलब माना जाना, तो मान लिया जाएगा, ठीक है। और एसएससी इन डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ पर गलती यानी चूक में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सैलरी अर्न करती हूँ, मान लो मेरे 1 महीने की 10,000 सैलरी है और 10,000 सैलरी में से कॉलेज का फ़र्ज़ बनता है, फ़र्ज़ क्या मतलब कॉलेज की ड्यूटी है कि वो मेरी सैलरी में से टैक्स काट कर सरकारी ख़जाने में जमा करा दे, ठीक है। तो अगर सरकार ने क्या रखा कॉलेज को, भैया तुम्हारी ड्यूटी है, और कॉलेज ने गलती से 1 महीने का टैक्स जमा नहीं कराया, तो अभी क्या करेगी सरकार? कॉलेज को नोटिस भेजेगी, मुझे डायरेक्ट नहीं भेजेगी, वो कॉलेज को नोटिस भेजेगी कि भैया वो 500 रुपये का टैक्स कहाँ गया। तो कॉलेज पहले अपनी जेब से टैक्स जमा करवाएगा। उस केस में कॉलेज की जो स्टेटस होगा वो होगा एसएससी इन डिफ़ॉल्ट का, कि एसएससी तो एक्चुअली मैं ही हूँ, लेकिन गलती किसने करी? कॉलेज ने करी। तो अभी कौन एसएससी माना गया? कॉलेज माना गया। हाँ, वो अलग बात है कि कॉलेज बाद में मुझसे वो 500 रुपये वसूल कर लेगा, लेकिन एट दैट मोमेंट सरकार की नज़रों में एसएससी मैं नहीं, एसएससी कॉलेज होएगा। अब दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके, ठीक है जी।